सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। थोड़ी देर में मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा। टनल में डाली गई पाइप की सफाई का काम जारी है। पाइप की सफाई के बाद टनल में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के बाद एक एक मजदूर को निकाला जाएगा। स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को खींचा जाएगा। एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का वक्त अगर लगता है तो ये मानकर चलिए 40 मजदूर हैं, करीब करीब 3 घंटे लग जाएंगे। और अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि मजदूर बाहर आ गया हो, तो समय क्योंकि हो चुका है और इस पूरे ऑपरेशन में ही रात हो सकती है, जैसा फिलहाल नजर आ रहा है। वहीं टनल के भीतर इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम टनल के भीतर तैनात की गई है। पाइप से बाहर आने पर मजदूरों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद मजदूरों को अस्पताल भेजा जाएगा। तो पहले तो ये तैयारी थी कि तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा एम्बुलेंस के जरिए, लेकिन अब वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा फर्स्ट एड की जरूरत है तो तुरंत उसको दी जाए। टनल के भीतर ही इमरजेंसी टीम तैनात की गई है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम टनल के भीतर तैनात की गई है। पाइप से बाहर आने पर मजदूर की मेडिकल जांच होगी और उसके बाद ही उसको आगे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। कम से कम उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका ब्लड प्रेशर या उसको फीवर तो नहीं है, इस तरह की जो चीजें हैं वो फौरी तौर पर जांच ली जाएंगी। और कुछ ही देर में जो लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं 12 तारीख से, उनके बाहर आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। एक एक ये क्षण बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि करीब 1 बजे से ही इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, लेकिन क्योंकि जो पाइप अंदर डाला गया है उसकी सफाई का काम अभी चल रहा है और डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी वहां पर तैनात की गई है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरों से। जो वहां की ड्रोन तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, वो भी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक एक चीज को वहां पर देखा भी है। एम्बुलेंस तैयार है वहां पर और एम्बुलेंस की मूवमेंट पर भी सबकी नजर वहां पर बनी हुई है। और सभी जो मजदूर हैं वो पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ जाएं। ये प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। हमने आपको जो परिजन थे उनके भी बयान सुनवाए, वो भी काफी खुश थे वहां पर। और जैसे ही बाहर आ जाएंगे जाहिर बात है एक नया जीवन इसे माना जाएगा उन लोगों के लिए, क्योंकि आप एक टनल के अंदर फंस जाते हैं, वो भी 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 17 दिन तक आप वहां पर रहते हैं, तो ये करिश्मा ही होगा जब ये लोग बाहर आ जाएंगे। तो उस करिश्मे का इंतजार हो रहा है और दिन रात एक का टीम ने वहां पर मेहनत की। ये जो ऑपरेशन है ये बहुत मुश्किल था और लास्ट में जो मैनुअल ड्रिलिंग हुई उसके जरिए ही पाइप जो है वो अंदर तक पहुंचा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई थी, ऑगर मशीन लगाई गई थी, उसकी भी काम करना बंद कर दिया था। ब्लेड फंस गए थे, उसको निकालने में काफी समय गया और उसके बाद लगातार जो पाइप थे उनको धक्का दिया जा रहा था और ड्रिलिंग की जा रही थी मैनुअल तरीके से। जो वहां पर टीम बुलाई गई थी उसने बहुत तेजी से काम किया करने के लिए। तो हाँ, तो समस्या तो है सर, जो गरीब आदमी हन तो मजदूरी तो करत खाई थी, मजदूरी करित खाई थी हन। अब लड़का वहन सहारे सब अब जाते आवत हैं, अब का करा जाए कि अब कमाते हैं तो थोड़ा लावत हैं तो अपन बाप मातारी खाते पियते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजदूरी करने के लिए लोग अपने जो है जेवर गहने सब गिरवी रख हाँ, लेते हैं। तो अब बहन गए नहीं है, जब वहाँ मंजिल के पास गए हैं इनके पापा, तो अपन जो कुछ लुट कुट रहा है तो उन धरी गए तब वहाँ गए। अच्छा, मंजित के पापा। हाँ, मंजित के पापा। तो काफी आर्थिक तंगी भी है, समस्याएं भी हैं। हाँ, इनके अब नाक के बाली उली धरी रहा है और पायल उले तो सब धरी गए तब वो गए हैं। फिर संगम ले गए हैं, जो कोई तिनका किराया भाड़ा लगाई के रहे अपन खर्चा तो 10,000 धरी गए सब सामान तब गए। जी बिल्कुल, जैसे इन लोगों का कहना है कि आर्थिक तंगी भी होती है, अपने जो जेवर होते हैं उनको गहना रख के या किस तरीके किसी तरह व्यवस्था करके लोग वहां जाते हैं। फिर अब जो है काफी परेशान भी है, वहां फंस गया तो मजदूरी करना इनका जो है मजबूरी है, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इन लोगों का कहना है। बिल्कुल ये परेशानी है वहां पर। और देखिए इनकी हिम्मत भी है कि इतने दिनों से अंदर है, लेकिन उसके बावजूद जो हौसला है वो डिगा नहीं और बहुत विषम परिस्थितियों से आते हैं जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए दिन रात एक किया गया। अरे दीपावली आए गए रहा 1-2 दिन रह गए रहा, तो हमने कहा दीपावली घर करवाए और वहाँ से भागाओ। तो बोला कि हम पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं आएंगे। तो हम कहे नहीं घर पर आओ, बड़ाला भाई वो भी नहीं है, खत्म हो गया है, तो तू है तो तू आ। तो बताया हम अच्छा दूज लगाए जाएंगे, ये बोला। पैसे की जो है लेकर पैसा। हाँ, कहा पैसा नहीं है, पैसा तब तक पाई जीवा भैया दूज लग तब आएंगे हम।
तो दीपावली टाइम आपसे बात हुई थी? हाँ हुई थी। उसके बाद टनल में फंस गया, अब बाहर निकलने को उम्मीद? आज उम्मीद है, आपको सर भगवान से ने यही प्रार्थना है, हम तो यही संजाता भैया हमारा बेटा आज निकल आवे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है। इन लोगों का कहना दीपावली के पहले बात हुई थी, उनको घर बुलाया गया था, लेकिन जो है आज वो फंस गए। अब यही भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका बेटा जो मंजीत है जल्द से जल्द टनल से निकल के घर पहुंच जाए वापस। ये परिवार वालों के लिए ये एक समय बड़ा मुश्किल था, और हालांकि वहां पर परिवार वाले जो आए हुए थे उन मजदूरों के पास, टनल के पास, उनका कोशिश ये थी, सरकार की तरफ से ख्याल रखने की बात कही जा रही थी ताकि उन्हें वहां किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो व्यक्ति त्योहार पर केवल इसलिए नहीं गया क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास, तो 300 से ज्यादा लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे। तो उनके स्वागत के लिए खासतौर पे रेड माइनर्स, जो कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया, एक बड़ा कमाल करके दिखाया जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई, दरअसल वो कर गए। तो हमने बातचीत भी की, आपने सुना किस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, किस तरह से काम की बात कर रहे थे। 28 रेड माइनर्स को बुलाया गया था और उनको बाकायदा उसके अंदर शिफ्ट के आधार पर भेजा जाना था, जो लगातार रात भर काम करते रहे। और हमने जानने की कोशिश की उनसे कि आप कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम अंदर कुरतते हैं और उसके बाद मलबा निकालते हैं, कुरतते हैं मलबा बाहर निकालते हैं, कुरतते हैं मलबा बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से काम लगातार करते हैं। और पुशिंग का काम जो है, जो अमेरिकन ऑर्गन मशीन है वो पुशिंग का काम कर रही थी। तो इसी तरीके से सफलता मिलती चली गई। और खास बात यह इसलिए उन तमाम लोगों के लिए यहां पर बड़ी संख्या में कुछ लोग आए हुए हैं जो उनको फूल मालाएं पहनाने के लिए तैयार है। और कहा है कि देखिए उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं लोग प्राउड फील कर रहे हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है। और ये बहुत मुश्किल था क्योंकि इतने दिन हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये टीम वहां पर आई, इन्होंने जिस तेजी से वहां पर काम किया उसकी भी हर तरफ फिलहाल तारीफ होती हुई नजर आ रही है। तो बस अब ये एक एक क्षण जो है ये बड़ा मुश्किल से बीत रहा है। हर देशवासी ये चाहता है कि जल्दी से वो खबर आ जाए। ये टनल अब न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित है, क्योंकि यहां पर विदेशी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। तमाम जो मशीनें जहां से बुलाई जा सकती थी, बीच में हॉलैंड का जिक्र हुआ या अमेरिका का जिक्र हुआ, वहां से कोशिश की गई कि हर संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि उन मजदूरों की जो जीवन है उसको सुरक्षित रखा जा सके। करोड़ों रुपए लगे हैं इस टनल को बनाने में, लेकिन अभी उस चीज की तनिक भी चिंता नहीं। और सरकार ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया कि टनल को किसी हाल नुकसान पहुंचता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस ये मजदूर जो हैं वो सुरक्षित बाहर आने चाहिए। और पूरा देश आज इन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा है। 300 लोग देखिए बाहर लगे हुए थे, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और वो लगातार वहां पर काम कर रहे थे। मूवमेंट जो था काफी ज्यादा क्रिटिकल था और इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था। इसीलिए रेड माइनर्स को बुलाया गया और ये एक्सपर्ट्स थे जो कि अंदर जाकर के उन्होंने पाइप के अंदर, सोचिए जरा, करीब करीब 58 मीटर का पाइप, या कहे कि जब 8 मीटर के करीब अंदर जाना था तो उस समय 50 मीटर तक ये काम हो चुका था। फिर ये कहा जा रहा था कि अंदर रेड माइनर्स जाएंगे, वो कुरेदेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अमेरिकन ऑर्गन मशीन से जो पुशिंग का काम करेगी। तो इस तरह वो लगातार काम करते रहे, उसमें सफलता मिलती चली गई। हर 2 घंटे में हमें यह पता चलने लगा कि 1-1 मीटर पाइप अंदर जाने लगा है। ये सूचना हमारे ऑथेंटिक सोर्स हमें देने लगे, तो हमें लग गया कि आज ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, जो ऑपरेशन कंप्लीट होने के मतलब ब्रेक थ्रू होने के बाद की प्रोसेस जो है थोड़ी सी लंबी और लेंदी भी होती है। उसमें यह कि सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी होती है कि जो इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया गया है, यानी कि जो पाइप तैयार किया गया है उनको बाहर निकालने के लिए उसकी वो सही तरीके से लग गया है, फिट हो गया है। और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई कंकड़ तो नहीं है, किसी तरह की बजड़ी तो नहीं है, किसी तरह का मलबा तो नहीं है उसके अंदर। उसकी पूरी सफाई की गई और उसकी सफाई के साथ में 2 बार ड्रिल की गई। 2 बार ड्रिल जो है, जो एनडीआरएफ के जवान है उन्होंने की, जिससे ये पता चल सके कि ये स्मूथली काम कर रहा है, ये प्लान जो है स्मूथली काम कर रहा है। उसके बाद जाकर के जो है मजदूरों को एक एक करके जो है बाहर निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अभी प्लान मॉक ड्रिल चल ही रहा है और उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो दोनों मिलकर के इस एवैक्यूएशन प्लान को पूरे करेंगे। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या होगी, उसके बाद की तस्वीर मैं आपको बताता हूं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है अब, और अंधेरा होने के साथ में आप देखिए यहां पे लाइटें जलने लगी हैं। यही वो टनल है जहां पर अंधेरा होने लगा है और लग ऐसा रहा था कि दिन के समय में ही ये लोग बाहर आ जाएंगे।
कह रहा था कि पाइप जो है कंप्लीट साफ किया जा चुका है, उसके बाद मॉक ड्रिल की जाएगी। आधिकारिक तौर पे अभी तो ये पुष्टि नहीं हुई है कि मॉक ड्रिल शुरू की जा चुकी है, उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर पाइप कंप्लीट क्लीन हो चुका है तो उसके बाद मॉक ड्रिल की ही प्रोसेस है और ये सब चरणों के हिसाब से होगा। यानी कि पहले पाइप की सफाई होगी, मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान होगा, एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और जो अस्पताल बनाया गया है अस्थायी तौर पर, वहां पर जो टनल के अंदर ही है वहां पर उनको भेजा जाएगा, प्राथमिक उपचार होगा और उसके बाद एक एक करके जो तमाम एम्बुलेंसेस हैं उनके थ्रू जो है चिनियाली सौर जो एक जहां पे अस्पताल बनाया गया है वहां पे भेजा जाएगा, जहां पे 41 बेड बिल्कुल तैयार करके रखे गए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो अथॉरिटीज है, जो जानकार है, उनका ये कहना है कि ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। इसका प्रोसेस बड़ा धीमा होता है, बड़ा लेंथी होता है, तमाम एक्सपर्ट्स की जानकारी में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि अभी वहां पर मॉक ड्रिल होंगी और वो जो प्लान है बाहर लाने का मजदूरों को, उसको पूरी सवा 2 घंटे का समय लगेगा। तो इसी के साथ ही बाहर यहाँ बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं, पूरा बेड़ा यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है और पुलिस की पायलट एस्कॉर्ट सब तमाम अपना पूरा इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन अभी 2-3 घंटे तकरीबन लगने का अनुमान है, चूंकि उनको निकलने में ही काफी देर लगेगी और एक जो पाइप की आवश्यकता पड़ी है, इस पाइप को भी अंदर भेजकर वो वेल्डिंग होकर के उनको पुश होना है। वेल्डिंग हो चुकी है, उसकी कूलिंग हो रही है, तो ये अंदर जाएगा और उसके बाद फिर बाहर आने का क्रम जारी होगा। जी बस थोड़ा सा इंतजार और है। देखिए वहां पर जैसा हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं अलग अलग जगह से, वो अलग अलग कैमरों से आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ ही क्षणों का इंतजार और है, क्योंकि अभी मॉक ड्रिल वहां पर होनी है और बाकायदा लोगों की जान का सवाल है। वहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं वो किसी जल्दबाजी में दोबारा ना फंस जाए वहां पर, या और लोग जो वहां पर अब पहुंच चुके हैं वो ना फंस जाएं। इसीलिए पहले हर एक प्लान को वहां पर ठोक बजाकर देखा जाता है कि भाई वो परफेक्ट है या नहीं, और उसको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही उस पर काम किया जाता है। तो ये काम करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि भाई इतना समय हो गया जब वहां पर यह ऑपरेशन को बताया गया कि टीम पहुंच गई है अंदर तक, तो फिर क्यों अब समय लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी इस पूरे जो उनको बाहर लाने का प्रोसेस है उसको तैयार किया जा रहा है। उसमें पाइप है जो डाला गया है उसकी सफाई होगी, क्योंकि उसमें अगर एक छोटी सी कंकड़ भी रह जाती है तो वो भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही और एक एक चीज को टेस्ट किया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे गड़बड़ी हो जाए या फिर दोबारा से जो मजदूर हैं वो किसी मुश्किल में फंस जाएं। इसीलिए इसमें अभी समय लग रहा है और थोड़ा समय अभी और लग सकता है, क्योंकि जब मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू होगा तो अभी तक जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि एक बार में एक मजदूर बाहर आएगा और उसमें लगभग 4 से 5 मिनट जा सकते हैं। इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे का समय इसमें जाएगा और रात के 9-10 इसमें बच सकते हैं, बशर्ते अब ये शुरू कितने बजे होता है बाहर निकालने का जो क्रम है, और क्या एक से ज्यादा मजदूर भी लाए जा सकते हैं, क्योंकि जो पाइप अंदर डाला गया है उसमें एक स्ट्रेचर बनाई गई है, क्योंकि ना उसमें व्यक्ति खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है, केवल लेट सकता है। तो खींचा जाएगा वहां से मजदूरों को उस स्ट्रेचर के जरिए, उसमें व्हील लगे हुए हैं और दूसरी तरफ निकाल लिया जाएगा। तो ये एक प्लान है और उससे पहले उस पाइप को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे जो वो स्ट्रेचर बना है उसको मूव करने में दिक्कत आए। ये देखिए, ये आप देखिए अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं पहले दिन से लेकर ये अंतिम दिन तक, यानी कि आज का दिन जिसे हम अंतिम मानकर चल रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। हर एक बीतते दिन के साथ ये जो ऑपरेशन था ये और जटिल होता चला गया और बहुत मुश्किलात इसमें आती गई। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 12 नवंबर आप याद करिए पूरा देश दिवाली मना रहा था और उस दिन ये खबर आती है कि ये मजदूर वहां पर फंस गए हैं। और खबर तो ये भी थी कि कुछ लोग क्योंकि दिवाली की छुट्टी की वजह से घर चले गए थे, नहीं तो ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती थी जब ये टनल में मलबा आता है और मजदूर वहीं पर फंस जाते हैं। और उसके बाद चलता है ये 17 दिन लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन। इस दौरान जो लोग थे वो अंदर फंसे हुए थे, अंधेरे में थे, अभी तक उन्हें वो खुली सांस नहीं मिल पाई, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई दी गई तुरंत समय रहते ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और उनसे जब कम्युनिकेट हुआ तो लोगों की जान में जान आई और ये महसूस हुआ कि नहीं, अंदर लोग ठीक हैं
और ये हमने आपको पूरे 17 दिन के इस ऑपरेशन की एक झलक दिखाने की कोशिश की, क्योंकि जब बड़े ऑपरेशंस की बात होगी देश के अंदर तो इसका नाम जरूर आएगा। और ये टनल हादसा वर्षों वर्ष तक याद रखा जाएगा देश के अंदर, किस तरह से यहाँ पर एक एक दिन बीतता गया, एक एक क्षण बीतता गया। और उसके बाद अब ये आखिरी पड़ाव पर जब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कर्मचारी हैं वो अब बाहर आने शुरू हो जाएं, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और जिनकी जान के लिए पूरा ये 17 दिन तक मेहनत हुई ताकि उनको सकुशल बाहर लाया जा सके। एक तरफ वहां पर काम हो रहा था, दूसरी तरफ प्रार्थनाएं भी लगातार चल रही थी ताकि जल्द से जल्द जो लोग हैं वो बाहर आ जाएं, किसी तरह का कोई विघ्न न आए। मौसम भी जिस तरह का बना हुआ था उसके लिए भी प्रार्थनाएं की जा रही थी कि मौसम ना बिगड़े, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था कि ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। वो भी एक मुश्किलात पैदा करती, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है वहां पर और इतनी ज्यादा ठंड कहीं ना कहीं वैसे ही दिक्कत पैदा करती है, इसीलिए भी और ज्यादा जो खतरा है वो बढ़ गया था। लेकिन अभी मौसम ने भी कुछ साथ दिया वहां पर, और आज जिस तरीके से टीम अंदर तक पहुंची, अब वो पाइप क्लीन करने का काम जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद तुरंत जो मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल के बाद लोगों के बाहर आने का जो सिलसिला है वो यहां से शुरू हो जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, एक मेडिकल टीम वहां पर तैनात है जो तुरंत जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और इसके बाद जो चिन्याली सॉर्ड में अस्पताल बनाया गया है, 41 बेड वहां पर तैयार हैं, वहां पर इन लोगों को ले जाया जाएगा और उसके बाद जब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तो इनको घर भेजा जाएगा। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम भी वहां पर तैनात की गई है। पहले कोशिश ये है कि उनका जो बुखार है या फिर कोई बीपी या फिर इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है उन्हें, या ऑक्सीजन लेवल उनका सही हो, ये सारी चीजें वहां जांच ली जाएंगी। उस हिसाब से अगर कुछ फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है तो उसको भी दिया जाएगा। ये फिलहाल पूरी तैयारी है वहां पर, और एक एक पल जो है ये अब बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है, देशवासी, कि अब समय बस जल्दी से खत्म हो और ये लोग बाहर आ जाएं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि अभी भी इसमें लगभग 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि पाइप के अंदर एक स्ट्रेचर के जरिए इन मजदूरों को निकाला जाएगा और उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। 3 से 4 मिनट भी अगर जाते हैं एक व्यक्ति को निकालने में तो करीब 41 लोग हैं, तो उसमें आप मानकर चलिए कि 120 से 150 मिनट के आसपास लग सकते हैं। समय जा सकता है इसमें काफी, और इसीलिए अभी ये जो पूरा ऑपरेशन है रात तक भी चल सकता है। जो अभी पाइप है उसको साफ करने का काम किया जा रहा है, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया। उसके बाद वहां पर एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी और पूरी तरीके से देखा जाएगा कि जिस रास्ते पर मजदूरों को लेकर आना है उसमें किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। तो जब वो पूरी चीजें टेस्ट में पास हो जाएंगी तो उसके बाद ही उस प्लान पर काम किया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो शुरू होंगी। इसीलिए अभी इसमें समय लग रहा है। पहले पाइप की क्लीनिंग होनी थी, उसके बाद एक मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल के बाद ही जो है वो आगे काम किया जाएगा। इसीलिए हम आपने देखा 1 बजे के आसपास से खबर आती है और उसके बाद अब 6 बजने को हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि मजदूर बाहर आए हों। अब इसमें जैसे ही ये एक बार मॉक ड्रिल हो जाएगी और प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर उसमें कोई जरूरत पड़ती है कि सुधार किया जाए तो वो भी किया जाएगा, और उसके बाद एक एक कर बहुत सावधानी के साथ मजदूरों को लाया जाएगा बाहर, क्योंकि मजदूरों की स्थिति क्या है अभी कोई नहीं जानता है। 17 दिन उनके लिए कैसे रहे, क्या वहां पर चुनौतियां थी, टनल थी, बंद थी, मलबा आया हुआ था, कोई ऐसे जीव भी वहां पर हो सकते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा डर गए हों। तो ये सारी चीजें हैं वहां पर, और उनके लिए वो समय कैसा बीता वो बाहर जब वो आ जाएंगे तो पता चलेगा। एम्बुलेंस देखिए तैयार है, ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार है जो कि उस अस्पताल तक उनको लेकर जाएगा जहां पर 41 बेड तैयार हैं पूरी तरीके से उन मजदूरों के लिए। और ये बहुत मुश्किल समय था, देखिए ना सिर्फ जो लोग फंसे थे उनके लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए जो लगातार वहां पर डटे रहे, एक एक दिन इंतजार करते रहे अपनों के बाहर आने के लिए। जो लोग इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए थे और जिन्होंने वहां पर मेहनत की उनके लिए, मीडिया वालों के लिए आप सोचिए, लगातार जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं वो वहां पर बने हुए थे। आपका अपना न्यूज स्टेट पहले दिन से आपको लगातार अपडेट दे रहा था वहां पर। हमारे 3 सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, इसके अलावा कैमरा टीम बनी हुई है, तो कई लोग वहां पर हमारे बने हुए हैं। तो उनके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था एक एक अपडेट आप तक पहुंचाना। और इसके अलावा जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और कई लोग ऐसे थे
जो लोकल थे वहां के, वो भी काफी ज्यादा मदद कर रहे थे। आज आपने सुना भी, एक व्यक्ति कह रहे थे कि बेशक हमारा कोई नहीं फंसा है इसमें, लेकिन वो सब हमारे भाई हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और जो हमसे बन पड़ रहा है हम मदद के लिए भी वहां पर सामने आ रहे हैं तमाम लोगों के लिए। सरकार ने भी कोशिश की कि जो वहां पर परिवार वाले रुके हुए हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि एक व्यक्ति ऐसे थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन वो चप्पल में आ गए, जूते नहीं थे उनके पास, तो उनको जूते भी मुहैया कराए गए। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम था और ये 17 दिन जब त्योहार थे, खुशियां थी, न सिर्फ दिवाली बल्कि छठ पर्व जो कि बिहार का मुख्य पर्व है, और कई बिहार के लोग इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद भाई दूज भी आई, तो वो सारी चुनौतियां थी उनके सामने। और फिलहाल बस अब ये आखिरी क्षण, जब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं वो बाहर आ जाएं, और वो जो तस्वीरें आएंगी सबसे पहले आपको न्यूज स्टेट पर देखने को मिलेंगी। हमारी टीम लगातार वहां पर तैनात है और कोशिश यही कि आपको जैसे अब तक अपडेट मिलते रहे वैसे ही आगे भी इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहें। और अगर एक एक व्यक्ति को लाया जाता है बाहर तो सारे लोगों को बाहर आने में 9-10 बज सकते हैं, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल तो थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा पेशेंस और यहां पर रखना पड़ेगा, और इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपको हर एक तस्वीर वहां से जो आ रही है वो